काले जादू की कमर तोड़ने वाला एक खासुल खास अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। इतना मुजर्रब और आजमूदा और पावरफुल ये अमल है। अगर आप मरीज को सामने बिठाकर एक बोतल पानी और एक शीशी सरसों के तेल के साथ ये अमल करते हैं तो कोई वजह नहीं रहती कि आपका मरीज सेहतमंद न हो जाए। मजबूत से मजबूत जादू हो, पुराना से पुराना जादू हो, इंशाअल्लाह 7 दिन के अमल से आप उसका जड़ से खात्मा खुद कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। सिर्फ 7 दिन का अमल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। काले जादू की कमर तोड़ने वाला अमल जो कि खासुल खास अमल है, सबसे मजबूत तरीन अमल है, पावरफुल और आजमूदा अमल है। इस अमल से आप हर किस्म के मरीज का इलाज बजाते खुद कर सकते हैं। सिर्फ 7 दिन के अमल से। बहुत ही आसान अमल है। कुरान करीम बुरहान रशीद की चंद आयात का अमल है और कुरान के अलावा ये अमल नहीं है। कुरान की वो मजबूत तरीन आयात का अमल है कि जिस पर बड़े बड़े आमिलीन नाज करते हैं, बड़े बड़े आमिलीन फख्र करते हैं और जिसके चिल्ले की बरकत से वो जिन्नात पर हुकूमत भी करते हैं और जिन्नात पर बादशाही भी करते हैं। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल के अंदर चंद शर्तें हैं, पहले आप वो शर्तें सुन लें। सबसे पहली शर्त ये है कि जो अमल करने वाला है वो खुद अपना भी हिसार करे और अपने मरीज का भी हिसार करे। सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी की तिलावत करके अपने जिस्म पर फूंक मार ले या और नंबर 2 अपने मरीज के जिस्म पर फूंक मार ले। ये अमल भी कर सकते हैं। अगर फूंक नहीं मारना चाहता तो फिर इस तरह करे, अपनी शहादत की उंगली पर एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मारे, अपने दोनों के यानी कि मरीज के और अपने दोनों के इर्द गिर्द एक लकीर खींच दे और ये भी आपका मजबूत तरीन हिसार हो जाएगा। दूसरा ये शर्त ये है कि मरीज का सामने होना जरूरी है। जब मरीज सामने होगा तो एक बोतल पानी की और एक शीशी 100 ग्राम की हो सकती है, 150 ग्राम की भी हो सकती है, 200 ग्राम की भी हो सकती है, वो आपके पास सरसों के तेल का होना भी जरूरी है। 2 शर्तें हो गई। तीसरी शर्त ये है कि आपने मुसलसल एक ही वक्त में एक ही जगह पर, मसलन अगर आपने पहले दिन अमल किया है नमाज फजर के बाद तो 7वें दिन तक नमाज फजर के बाद ही जारी रखें। नमाज ज़ुहर के बाद किया है तो 7वें दिन तक भी नमाज ज़ुहर के बाद, तो वक्त भी एक हो और जगह भी एक हो और दोनों का बावुसू और पाक होना भी जरूरी है। ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त ये है कि आपने इस तरह करना है, ये जो पानी की बोतल है ये मरीज 24 घंटे के अंदर खत्म कर लेगा, लेकिन जो तेल है उस तेल के उसने रोजाना अपने जिस्म की 7 हड्डियों पर उसकी मालिश खुद करेगा या करवाएगा। मैं बताने वाला हूं वो कौन सी हड्डियां हैं। 5वीं शर्त ये है कि आप इस तरह करेंगे, पानी तो खत्म कर लेंगे लेकिन रोजाना के अमल के अंदर आपने जरूर कोशिश करनी है कि जो बचा हुआ तेल है उसको आपने 7 दिन तक हर अमल के अंदर, हर दिन के अंदर आपने दम के अंदर उसको शामिल रखना है। अब अमल नोट कीजिए। अमल क्या है? अमल ये है कि आपने 7 दम करनी है। एक बार पढ़ाई करनी है और आपने 7 दम करनी है। पहला दम आपने करना है मरीज पर, दूसरा आपने करना है पानी पर, तीसरा आपने करना है तेल पर। एक पढ़ाई करेंगे और आपने 3 दम करते जानी है, फिर दूसरा दम, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर 7वां। ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। अमल थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना पावरफुल है कि आपको हैरान कर देगा। अमल क्या है? अमल ये है, आपने सबसे पहले
सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको आपने 7 बार हल्की सी बुलंद आवाज में पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। पढ़ने के बाद मरीज पर पहली फूंक मार दें, दूसरी फूंक तेल पर और जो तीसरी जो है वो आपने पानी पर दम कर देना है। ये आपका पहला दम मुकम्मल हो गया है। और दूसरा दम आपने क्या करना है कि सूरतुल बकरा की जो पहली 5 आयाती हैं इब्तदाई अलिफ लाम मीम से लेकर हुमुल मुफलिहून तक, इन 5 को आपने 7 बार पढ़ना है और 7 बार पढ़ने के बाद आपने 3 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। ये दूसरा दम है। तरतीब वही होगी कि एक फूंक आपने मरीज पर मार दें और एक पानी पर और एक तेल पर, फिर आपने शुरू करना है तीसरा दम। तीसरा दम ये है कि सूरतुल बकरा की ही आयत नंबर 100 मुकम्मल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तबउ मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्की सुलेमान, बल्कि 102 है, सॉरी 102 जो आयत है इसको आपने 7 बार पढ़ना है और इसके साथ आपने पढ़ना है 3 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत। उसी तरतीब से आपने दम करके फिर आपने चौथा अमल करना है। चौथा अमल ये है कि सूरतुल बकरा की आखिरी जो रुकू है मुकम्मल, उसके अंदर 3 आयातें हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द आमनर रसूल और ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, इन तीनों को मिला के आपने 7 बार पढ़ना है। 7 बार पढ़ने के बाद फिर आपने 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के आपने चौथा दम उसी तरतीब से करना है। उसके बाद आपने 5वां दम करना है। सूरत यूनुस की आयत नंबर 80 और 81, फलम्मा अलकौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुहुम बिहि सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ्सिदीन व युहिक्कुल्लाहुल हक्क बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। इन 2 आयात को आपने पढ़ना है 7 बार। पढ़ने के बाद फिर आपने इसके साथ ही 3 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करके आपने 5वां दम कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, छठा दम। सूरत ताहा सिपारा नंबर 16 की आयत नंबर 3 है। 3 आयतें हैं 68, 69 और 70। कौन कौन सी हैं? कुलना ला तखफ इन्नक अंतल आला व अलक़ी मा फी यमीनिक तलक़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता तक। आपने इनको पढ़ना है कितनी बार? 7 बार पढ़ना है और 7 बार के बाद आपने 3 बार पढ़ना है आयतल कुर्सी को। उसी तरतीब से आपने दम करते जाना है, मरीज पर, पानी पर, फिर आपने तेल पर। उसके बाद जो आखिरी दम है वो सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयतें हैं। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, आखिरी सूरत तक 7 बार पढ़ना है। फिर आपने उसके साथ 3 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ते जाना है। ये आपका आखिरी और 7वां दम है। अब दम कर लेंगे मरीज पर इंशाअल्लाह। इस दौरान किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया भी आ सकता है, आपको मुशक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपने हिसार के अंदर होंगे, आप मजबूत हिसार के अंदर होंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद ये पानी है आप मरीज को दें। भाई आपने कल के दम तक, दूसरे दम से पहले पहले ये पानी आपने सारा का सारा खत्म करके आना है और एक नई बोतल पानी की लेके आनी है। ये जो तेल है, अब तेल के अंदर आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले मरीज को चाहिए अपनी पेशानी पर, ये जो हड्डी है इस पर इसकी मालिश करेगा बार बार। नंबर 2, नाक के ऊपर दोनों हिस्से दाएं और बाएं, ये सारी हड्डी पर उसने दम करना है। दम करने के बाद ये जो गर्दन है ना, गर्दन जहां मस्सा करते हैं, वुजू के अंदर हम मस्सा करते हैं, इसकी वो मालिश करेगा। नंबर 4, हाथ और पाँव दोनों पर वो मालिश करेगा। नंबर ये कोहनी, इस पर मालिश करेगा अच्छे तरीके से, दोनों दाएं बाएं। और इसी तरह जो घुटने हैं, ठीक है ना जी, इस पर वो मालिश करेगा। और जो 7वीं हड्डी है वो आपके पाँव के टखनू हैं, दोनों टखनों की दोनों जानिब इसकी हल्की सी मालिश करेगा। और 10 मिनट के लिए धूप के अंदर बैठ जाए ताकि उसको पसीना आ जाए। जब पसीना आ जाएगा ऐसी जगह पर बैठकर गुस्ल करे कि आपके जो जिस्म का पानी है, मरीज के जिस्म का जो पानी है वो नाली में
गडर में, नापाक जगह पर न जाए, बल्कि किसी पाक जगह पर बैठे कि वही पानी खुश्क हो जाए या ज़ेर ज़मीन चला जाए ताकि बेअदबी ना हो। तो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस अमल को करने के बाद आपको कभी भी किसी दूसरे अमल को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अमल की इजाजत के लिए मैं जरूरी समझता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।